हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। मॉडर्न हिस्ट्री का यानी आधुनिक इतिहास का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 1757 की प्लासी का युद्ध से 1764 बक्सर के युद्ध तक। पढ़ने से पहले हम इसके पीछे के क्या स्थिति रही उसको देखना पड़ेगा, यानी इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा उसको हम एक बार देख लेते हैं। जब भारत में यूरोप से व्यापारिक कंपनियां आ रही थीं, तब भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इन कंपनियों में होड़ लगी रहती थी कि भारत में किसका ज्यादा दबदबा रह गया व्यापार में। इनमें थे आगमन के रूप में पुर्तगाली 1498 में, फिर डच आए 1595 में, फिर ब्रिटिश आए 1600 ईस्वी में, फिर डेनमार्क आए 1616 में, फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी राज्य था। उस समय बंगाल में पूरा आज का बांग्लादेश है। उस समय बंगाल में पूरा आज का बांग्लादेश है, जैसे बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, बंगाल, ये सभी एक ही सूबे में आते थे। तो यहाँ पे कृषि में पटसन, चावल, सूती कपड़ा, कच्चा माल, मसाले आदि दुनिया के बाजारों से सबसे सस्ता और टिकाऊ मिलता था। यहाँ का कपड़ा देश विदेश में सबसे ज़्यादा डिमांडेड था। यही कारण था कि ये सबसे रिच होने की वजह से सभी यूरोपियन कंपनियों का बंगाल पे गिद्ध की नज़र थी, क्योंकि ये बंगाल पे सबसे पहले पाना चाहते थे, बंगाल पे अपना अधिकार चाहते थे, वहाँ पे व्यापार करना चाहते थे। और बंगाल ही सबसे पहले मुगलों के हाथ से निकला। जो भारत देश का बंगाल था वो सबसे पहले मुगल सल्तनत के हाथों से ये निकला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इसी को अपने चपेट में ले लिया। जब तक औरंगजेब का शासनकाल था, यानी भारत में जब तक औरंगजेब का शासनकाल था, तब उनके पास इतना हिम्मत नहीं था कि ये भारत में अपना कोई कार्यवाही कर सके। पर जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल काल उत्तर काल हो जाता है, यानी मुगल काल बदलकर उत्तर काल में चला जाता है, क्योंकि कोई ऐसा बादशाह नहीं हो पाता है जो टिक के शासन कर सके। कुछ निरंकुश तो कुछ अपनों के षड्यंत्र में फंसे रहे, यानी कहे तो कोई ऐसा शासक नहीं था कि जो लंबे समय तक शासन करे और देश के बागडोर को एक अच्छा तरीके से देख रेख करे। तो इसमें ये 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई 2 दिन तक शासन कर ही पाया। तो इसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। औरंगजेब 1707 में जब बंगाल में मुर्शिद कुली खान को दीवान यानी दीवान के रूप में नियुक्त करता है। औरंगजेब क्या करता है, 1707 में बंगाल में एक मुर्शिद कुली खान था जिसको दीवान के रूप में, यानी टैक्स, दीवान का मतलब होता है टैक्स उसूलने वाला, राजस्व उसूलने वाला उस पूरे सूबे से। तो मुर्शिद कुली खान को नियुक्त कर देता है दीवान के रूप में बंगाल में। तो ये क्या करता था मुर्शिद कुली खान, ये टैक्स उसूलता था, यानी राजस्व उसूलता था। तो उसके बाद आता है फर्रुखसियर 1717 में। फर्रुखसियर एक ऐसा शासक था जिसको घृणित कायर मुगल बादशाह कहा जाता है। फर्रुखसियर को 1717 में जब बंगाल का ये बादशाह बना तो इसको घृणित कायर बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या हुआ कि ये बीमार हो गया था। तो बीमार होने की वजह से ये काफ़ी जगह अपना जांच कराया और डॉक्टरों से दिखाया, वैद्य से दिखाया, उस समय के वैद्य से दिखाया। तो काफ़ी वैद्य से दिखाने के बाद भी ये क्या हुआ, इसका बीमारी सही नहीं हुआ। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक डॉक्टर आके जब इसको देखता है तो इसका एक दवा करता है। जैसे ही दवा इसके करता है तो ये क्या होता है, फर्रुखसियर सही हो जाता है। और ये क्या होता है कि खुश होकर, ये उस अंग्रेज डॉक्टर से खुश होकर ये उनको फरमान जारी कर देता है पूरे देश में कि 3000 वार्षिक रुपए दो और व्यापार करो। केवल मात्र 3000 रुपया। 3000 का मतलब हुआ कि उस समय मतलब पैसा तो ज़्यादा है, लेकिन पूरे जब बंगाल और देश को देखते हुए ये 3000 एकदम मामूली रुपया था। तो इसी पे इसने क्या कह दिया कि 3000 रुपया वार्षिक हमें दो, मतलब साल में एक बार दो और पूरी साल अपनी व्यापार करो बिना टैक्स का। तो जिसका नुकसान इंडिया ने लॉन्ग रन में उठाया और असर बंगाल पे बहुत ज़्यादा पड़ा, और जिसका असर बंगाल पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। और धीरे धीरे बंगाल क्या हुआ, गरीब होता चला गया, क्योंकि इसका पैसा टैक्स मिलता था नहीं और ये एक के बदले 16 गुना यहाँ से लेके जाते थे। तो बंगाल में पैसों की कमी महसूस हुई, क्योंकि अब बंगाल में अंग्रेजों ने मन मुताबिक खूब पैसा लूटा। अब बंगाल का जो दीवान था वो अब सूबेदार बन गया। अब क्या हुआ, जो दीवान था वो जब देखा कि ये मामला बहुत ख़राब हो रहा है, यहाँ का पैसा लूटा जा रहा है, तो वो किसी का बात न, मतलब मुगल सल्तनत से हटकर अब वहाँ का अब बंगाल का जो दीवान था वो अब सूबेदार बन गया। और यही बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक बना। और स्वतंत्र शासक कौन बना, जिसको औरंगजेब ने बंगाल में मुर्शिद कुली खान को दीवान के रूप में, यानी राजस्व वसूलने के रूप में मुर्शिद कुली खान को स्थापित किया था बंगाल में। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया अपने नाम पर। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया मुर्शिद कुली खान ने अपने नाम पे। इसके जो पुत्र थे कुशल नहीं थे, इसलिए इसने अपने दामाद को सूबेदार बनाया। और इसके अंदर एक काम करने वाला था, जो सूबेदार जिसको बनाया उसके अंदर एक काम करने वाला था जिसका नाम था अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां बहुत ही काबिल था। ये लायक होने के कारण बंगाल का अगला स्वतंत्र शासक बना। 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां ने बंगाल का पूरा बागडोर संभाला, सेना बनाया, बंगाल को समृद्ध करने में लगा रहा। इसकी 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी को जो लड़का था जिसका नाम सिराजुद्दौला था,
अब कहानी स्टार्ट हुआ सिराजुद्दौला से, जिसका नाम सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। ये ज़्यादातर अपने ही खाला मौसी के षड्यंत्र में घिरा रहता था, जिसकी मौसी का नाम घसीटी बेगम। नाना का प्रॉपर्टी के लिए ये आपस में षड्यंत्र में घिरा रहता था सिराजुद्दौला। लेकिन उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में। सप्तवर्षीय युद्ध कहे तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, और जो भारत में कई ऐसे स्थान थे जहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ये संघर्ष चलता रहा, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। ये भी इसी बीच चल रहा था। तो सेना के बचाव के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किलेबंदी का काम कर रही थी। जो अंग्रेज थी, जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो उस समय अपने सेना के बचाव के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किलेबंदी का काम कर रही थी, और उस एरिया के हेड बनने लग रहे थे। किला बनाकर क्या हो जाते थे कि जहाँ वो किला बनाते थे तो वो एरिया अपने अंडर में ले लेते थे और वहाँ का हेड बन जाते थे। तो इन्होंने दो बड़ा बड़ा किला बनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, दो बहुत बड़ा बड़ा किला बनाया। एक कलकत्ता में सेंट विलियम फोर्ट और दूसरा मद्रास में सेंट जॉर्ज। कलकत्ता में सेंट विलियम फोर्ट और मद्रास में सेंट जॉर्ज, इन्होंने किला बनाया अंग्रेजों ने। अब क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला भड़क गया, बोला कि ऐसे कैसे हमारे देश में आके और बिना अनुमति के किला बना रहे हैं। तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला भड़क गया कि मेरे देश में बिना मेरे इजाज़त के इतना बड़ा किला बना रहे हो, इसको तुरंत रोको। अंग्रेजों से कहा, पर अंग्रेजों ने बात नहीं माना। उन्हें तो यहाँ के पैसा का खून मुंह लग गया था, और वो सिराजुद्दौला कौन होता है उस कहकर उसके खिलाफ होकर काम करने लगे किलेबंदी का। ठीक, सिराजुद्दौला जनवरी 1956 को, जनवरी में जाता, देखो सिराजुद्दौला जनवरी मतलब साल के स्टार्टिंग में जनवरी 1956 को फोर्ट विलियम पर युद्ध लड़के फोर्ट विलियम को ले लेता है अंग्रेजों को और भगा देता है वहाँ से। तो वहीं पे एक होता है किले में ब्लैक होल की घटना, जिसमें विलियम फोर्ट के काल कोठरी जो बहुत ही छोटा होता है उसमें 100 से ज़्यादा अंग्रेज पुरुष महिला बच्चे समेत डाल दिया जाता है। तो जिनका क्या होता है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। तो क्लाइव, अब अंग्रेजों को क्या होता है कि मूड खराब कि हमारे लोगों को कैसे मार देगा इंडियन कोई। तो क्लाइव का क्या होता है, मूड खराब हो जाता है। तो क्लाइव ने जून 1956 में विलियम फोर्ट को वापस लिया। फिर क्लाइव ने क्या किया, जून में इसी साल यानी साल के 6वें महीने में जून में 1956 में विलियम फोर्ट को वापस ले लेता है सिराजुद्दौला से। अब सिराजुद्दौला युद्ध की घोषणा कर देता है। अब क्या करता है, देखता है कि सर से पानी ऊपर जा रहा है, तो अब सिराजुद्दौला युद्ध की घोषणा कर देता है। चालाक अंग्रेज जानते थे कि इसको कैसे हराना है, तो क्या करते हैं, लालच देते हैं मीर जाफर को। मीर जाफर जो गद्दार है, मीर जाफर को लालच देते हैं, जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का। एक जगत सेठ था जो बहुत पैसे वाला था। ये क्या करता है कि ये अंग्रेजों को खूब पैसा देता है, तो अंग्रेजों की तरफ से भी ये जगत सेठ हो जाता है, और मीर जाफर, ये दोनों गद्दार निकल जाते हैं सिराजुद्दौला के लिए। तो ये जंग 23 जून 1757 को ये जो जंग होती है, ये जंग न कहें कि पहले से सब तय रहता है कि क्या होना है। तो ये जंग 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे पलासी के स्थान पे हुआ। उस समय दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था, आलमगीर द्वितीय था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या होता है, ये युद्ध होता है। तो प्लासी का जो जंग हुआ, सिराजुद्दौला की तरफ से 50,000, यानी सिराजुद्दौला का जो दबदबा था वो देखने में बहुत ज़्यादा था। 50,000 सेना थी, 40 तोप थी, हाथी थे, आदि थे। पर अंग्रेजों की तरफ से ओनली 3,000 सेना थी। फिर भी बंगाल का नवाब हार गया, बस मीर जाफर के गद्दारी की वजह से। मीर जाफर गद्दारी नहीं किया होता तो सिराजुद्दौला शायद जीता और इंडिया की तस्वीर कुछ और होती। वास्तव में कहा जाए तो ये जंग हुआ ही नहीं। सिराजुद्दौला भाग गया था और वो वहाँ से भाग गया, पर बाद में मीर जाफर के बेटे ने ही उसका कत्ल कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन कठपुतली नवाब के द्वारा भारत में शुरुआत हो गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दी और पूरे बंगाल पे अपना शासन करने लगी। तो भारत में शासन करने का पहला कील ठोक दिया गया। ये बंगाल में पूरा जब ये शासन हो गया, यहाँ सूबेदार को जब ये अपने कोठली बना लिए, सुल्तान को बना दिए, तो ये क्या हुआ कि अब ये बंगाल पे तो छा गया। अब धीरे धीरे पूरे भारत में ये अपना शासन करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 1764 यानी 1764 बक्सर का युद्ध देखेंगे, बिहार में होता है। ज़बरदस्त घटना वो भी है, तो उसको हम देखेंगे दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे वीडियो देखिए कहानी की तरह कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। थैंक यू।